फर्स्ट थिंग इज़ द जर्नी विद स्काई। तो मैं एग्ज़ैक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आपको मैं 1 साल से जानता हूँ और नो डाउट फिर बीच में काफ़ी गैप आ गया था। अ, मेरा कुछ थिंकिंग था, मेरे पर्सनल व्यूज़ थे। फिर जब से मैं स्काई कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है। काफ़ी चीज़ों में मैं बहुत रिजिड था, चेंजेस मुझे पसंद नहीं थे। अब मैं काफ़ी ओपन हो गया हूँ। मैं अपने अलावा एक जनरल पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखता हूँ। हर एक चीज़ में मैं नेगेटिव सोचता था पहले और ज़्यादातर मैं प्लान बी पकड़ के चलता था। उसमें ये होता था कि प्लान ए पे ज़्यादा फ़ोकस से कॉन्संट्रेट नहीं कर पाता था क्योंकि बैक ऑफ द माइंड पता है भाई प्लान बी रेडी है। अभी ये है कि एकदम मैं पॉज़िटिव नहीं सोचता मगर मैं नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोच रहा, एट लीस्ट मैं न्यूट्रल ग्राउंड पे चलता हूँ, रियलिस्टिक होके और अगर कुछ आगे-पीछे हो जाएगा तो वो देख लेंगे। मैं उदास या मायूस नहीं होता किसी भी चीज़ से। और धीरे-धीरे चीज़ें अट्रैक्ट होने लगी है, कई-कई चीज़ें जैसे मैंने बिज़नेस का पहले भी बताया है कि पुराने कॉन्टैक्ट्स धीरे-धीरे रिवाइव हो रहे हैं, स्लो एंड स्टेडी जैसे आ रहा है मगर मैं भी अपना टाइम लेके समझ के सब कुछ कर रहा हूँ। रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी ओपननेस है, अभी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है, मगर फिर भी ये एक शुरुआत है तो क्या कोई चीज़ हमने एक सफ़र स्टार्ट कर दिया है, तो हम धीरे-धीरे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर शिफ्ट्स तो मैंने छोटे-छोटे तो काफ़ी नोटिस किए हैं, कुछ ऐसे हैं जो मैंने नोटिस नहीं किए थे और पिछले 1 हफ्ते में काफ़ी कुछ चीज़ मेरे नोटिस में आई है। अ, लास्ट वीक का अगर थोड़ा ब्रीफ कहूँ तो जैसे हम स्काई में या हीलिंग में थोड़ा बहुत समझे थे कि भई जो काम की चीज़ नहीं है उसको निकाल दो, थोड़ा बहुत पुरानी सोच जो भी है, वो सब जो मैं सोचता था कि ये मेरे सिस्टम से चला गया, ये मेरे दिमाग में नहीं है, मैंने उसको निकाल दिया है। मगर फॉर सम रीज़न इट केम बैक और इट केम बैक स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। बट बिकॉज़ ऑफ स्काई मैं ज़रा भी पहले का जो मेरा स्टेटस था कि या तो गुस्सा तुरंत आ जाएगा या ख़्यालों में खोया रहूँगा, ऐसा नहीं हुआ। मैंने सोचा एक दिन शांति से और मैं एकदम अच्छी तरह से उसको टैकल कर रहा हूँ। एक 100% टैकल नहीं हुआ मगर वो हो जाएगा और इस बार वो कंप्लीटली सिस्टम से चला वेरी गुड, दैट्स अ ग्रेट। जाएगा। एक्सटर्नल बिलीफ्स का जो है वो जो मैंने थोड़ा बहुत सोचा है उसके मैं काफ़ी लोगों से इंस्पायर नहीं बोल सकते मगर काफ़ी लोगों से उस तरह से मैंने उनकी सोच को अपना लिया होगा या उनके दृष्टिकोण को अपना लिया होगा। एक रीज़न ये भी है मैं बहुत छोटा था तब से फ़ैसिनेशन बहुत था मेरा सिनेमा को लेके, मूवीज़ को लेके और मैं बचपन से बनना चाहता था एक्टर। जैसे अभी बच्चों को किसी को पूछते हैं कि भई बड़ा होके क्या बनेगा? कोई डॉक्टर बोलता है तो मैं बोलता था बच्चन बनूँगा। अरे वाह! तो तो अब मुझे ये हो रहा है एहसास कि कहीं न कहीं ऐसा भी है कि मेरी कुछ चीज़ें मैंने मूवी से ही इंस्पायर की है कि भई हाँ, हीरो की लाइफ में तो हार्डशिप होगी ही। वो स्ट्रगल भले मेरी ज़िंदगी में नहीं है मगर आई अट्रैक्टेड स्ट्रगल, बराबर? क्योंकि मेरे दिमाग में वही था और मैं मतलब मैं जब तक टीनेजर हुआ तब तक मेरा सोच ये था कि भई मुझे एक्टिंग करनी है। ऑब्वियसली फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया और नहीं गया मैं वो सी चीज़ें अलग है और मैं 100% शायद एडमिटेड था भी नहीं, नहीं तो चला जाता। तो एक वो है तो मूवीज़ का एक होता है कि हर एक चीज़ में हैप्पी एंडिंग है, तो कोई भी वो चीज़ हो गई, रिलेशन हो गया, बिज़नेस हो गया, जनरल कोई भी चीज़ हो गई, अगर उसमें हैप्पी एंडिंग नहीं है, तो भी मैं मायूस हो जाता था। वो एक डिप्रेशन का या सैडनेस का कारण बन जाता था और कई चीज़ें उसमें ऐसी हैं कि भई अ अ, हीरो आता है, माँ को खुश कर देता है, बहनों को खुश कर देता है, दोस्तों के साथ इस तरह से रहता है। तो जैसे एक्सपेक्टेशन मेरे फादर-मदर की कुछ नहीं थी मुझसे। मतलब वो कहते हैं आप पढ़ लो एंड यू बी हैप्पी। अभी तक भी वो कहते हैं यू बी हैप्पी मगर स्काई से पहले मैं ये सोचता था नहीं, नहीं मुझे तो कुछ करना ही है, मुझे तो कुछ करना ही है। मतलब मेरा फ़ोकस जो चीज़ वो नहीं चाहते मतलब शायद उसके लिए मुझे ज़्यादा काम करना पड़े या मुझे किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करना हो, वो ना करके मैं उनके लिए कुछ ले आऊँ जिनकी ज़रूरत भी नहीं है शायद उनको। मगर ये एक पूरा बचपन से जो दिमाग में आ गया था दिस इज़ वन थिंग
देयर आर मेनी थिंग्स, वो अभी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, मगर ये एक चीज बहुत प्रोमिनेंट है जिससे मैं बहुत अटैच्ड हूँ, वो मुझे लगी। और पिछले एक हफ्ते में कुछ ना कुछ चीजें, जैसे आपके तो मैसेज आते हैं डेली, मगर बहुत लोगों के वो मैसेजेस आते हैं इंस्पिरेशन वाली, है वो 2-3 मैसेज बड़े ऐप उस टाइम पे आए थे, मैंने एक दो को मेरे स्टेटस में भी रखा है। एक मैसेज था, वी लिव ओनली वंस, और दूसरा बंदा कहता है, नो यू आर रॉन्ग, वी डाई ओनली वंस, वी लिव एवरी डे। और एक मेरे कजिन है, यूएस में है, वो साल में 2 मैसेज शायद भेजते हैं, हमारे ग्रुप है कजिन्स का, उसमें उनका आज एक मैसेज आया था, वो भी बहुत बढ़िया था। मैं शॉर्ट में जरा समझाता हूँ, वो भी करंट सिचुएशन जो मैं सोच रहा हूँ, आई एम गोइंग थ्रू, उसके ऊपर है। एक मैथ्स टीचर है, एग्जाम में उनको एक इक्वेशन देते हैं बड़ा सा, और बोलते हैं अगर आप ये इक्वेशन सॉल्व कर दोगे तो आपको 3 मार्क मिलेगा, मगर बहुत कम स्टूडेंट हैं जो ये सॉल्व कर पाते हैं। और फिर वो किसी स्टूडेंट को पूछते हैं कि भाई आप ये सॉल्व कर दोगे, तो स्टूडेंट बोलता है हाँ मैं सॉल्व कर दूंगा। उसको बुलाते हैं तो वो डस्टर लेके पूरा इक्वेशन रब कर देता है, और टीचर बोलते ये क्या किया, तो वो उसने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा तो मैं अपने एग्जामिनेशन का इतना इंपॉर्टेंट टाइम 3 मार्क के लिए दूंगा तो मेरे 97 मार्क्स का क्या होगा। Okay, so basically we are focusing on the 3% that we cannot solve anyways. Why not focus on the 97% and improve it? उसमें ज्यादा स्कोर करते हैं जितना हो सके, तो ज्यादा हैप्पी रहेंगे। Yes, yes. And that is something that I something meeting in your life where you're Yes, starting to focus on the rest. yes, It's a bigger part of you. yes, yes, yes. और ये लास्ट वीक का थोड़ा हुआ, उसमें से 2-3 सेशन मेरे स्काई के ऐसे गए कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। मैंने एक बार किया, नहीं हुआ कंसंट्रेट, मैंने दोबारा किया तो नहीं हुआ कंसंट्रेट। मैं फिर खुद ही सोचने लगा कि नहीं, अब मैं पहले इस एड्रेस को, इश्यू को संभाल लेता हूँ, फिर मैं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं स्काई में भी जाता हूँ तो मुझे वही चीजें दिखती रहती है। अब इतने दिनों बाद 2-3 दिन कंसंट्रेशन नहीं हुआ, आज मैंने किया तो आज बहुत अच्छे से कंसंट्रेट हुआ मुझसे। बट डेफिनेटली बहुत फर्क है। आई एम वेरी हैप्पी, और थोड़ा मेरा ध्यान झुकाव मटेरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा था। अब मेरा खुद पे और मेरे इमीडिएट जो रिलेशंस हैं, जो मुझे कुछ देखना चाहते हैं और जिनके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, अब मेरा फोकस फर्स्ट ये है, बाकी चीजें आती जाती रहेंगी। अभी 100% नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत वो चेंजेस वाला है, जैसे अभी कार फाइनली आज बेच दी तो दूसरी Okay. लेनी है। तो दूसरी एक्चुअली मैं फिर से एक बार ले आया था Okay. एजेंट के वहाँ मैं फिर से एक बार ले आया था, बट देन अल्टीमेटली आई गिव इट बैक टू हिम। सो स्टिल देयर इज समथिंग दैट ये होता है ना कि आई एम ट्राइंग कि भाई हाँ कोई खुश हो जाए। कोई अगर मैं जैन को 10 बार पूछा कि ये गाड़ी पसंद है, ये गाड़ी पसंद है, ये गाड़ी पसंद है, हमारे लेनी एक है, वो फिक्स है, मगर आई एम आस्किंग दैट सो मेनी टाइम्स टू मेक श्योर दैट शी इज हैप्पी। एंड शी टोल्ड मी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि कोई सी भी लो, आई एम ओके विथ। तो अभी थोड़ा बहुत ये बाकी है कि भाई मैं अपने लिए थोड़ा एक्सेप्ट कर लूँ और जीने लगूं, तो वैसे भी वो खुश है और मैं भी खुश रहूंगा, तो सब कुछ अच्छे से ही होगा। Yes. So, but the point is, one of the biggest thing, when we met a year back, that was when you had a lot of difficulty letting go of things. Yes, And even if you let go of things, you were not ready to accept that, oh, those things have been out of my system. So that's where you had that, uh, walls even for things to, be seen that is yes, taking yes, place in your life. yes, And the shift from, and I would say that it's not just, this 3 months. The 3 months has been very benefiting because one, you are practicing sky on the daily basis means something is cleansing from your system on the daily basis. One. Two, it's the regular meeting and the homework that you've been, working upon, which is kind of opening up the sight to see, where you are. And definitely the regular meeting and and my energy. Yeah, that kind of also plays a huge role in terms of, taking you to the next level. So yes, anyone who's kind of, continuously in touch with me, the person is going to see that shift. The point is that consistency.
which you could have received like a long time back if you would have continued. Yes. You like, okay, no more changes in my life. And yes, might be this is the right time for me. Yeah. So Yes, whenever you choose is where your life starts to shift. So yes, I'm happy that you chose. I'm happy that 90 you're focusing on the 97% of it, and more importantly, I'm happy that you are now focusing on the bigger version of yourself, not on how you want things, but what is it that you can be more than the small little keyhole that you were trying to see your life as. So there's so much more, as I spoke, there's so much more, but I'm happy for you seeing yourself in this clarity. That is your biggest achievement. There's a lot of clarity, a lot of flow, and every time something goes upheaval, now you're handling the situation rather than running away from it. Or wherein yes, earlier you were trying to discard it. yes. And one more thing I forgot, जो पहले रोज मुझे भूतों के सपने आते थे, that has stopped. Since I remember since I was a child, I used to remember या तो भूत या तो चोर, कोई ना कोई मेरे You're पीछे पड़ running. रहा है, मुझे मार रहा है, मैं भाग रहा हूँ या तो छुप रहा Yeah. हूँ. Sometimes I imagined कि मैं सुपर हीरो हूँ, सुपर हीरो के कपड़े पहने हुए फिर भी मैं भाग रहा हूँ. But That is after the yes, after the healing and the sky sessions, बहुत अच्छे से सो जाता हूँ और कभी ये सपने जिंदगी में नहीं आए. मतलब आई कुड से कि ये 20-25 साल से आ रहे थे एंड इट हैज स्टॉप्ड इमीडिएटली. yes. And see, the dreams also speaking to you. See, that message itself is such a beautiful simile that there is a superhero within you. You always wanted to be a hero, right? So see, that Yes, dream is not something that you got to discard. But you don't have to be that bachchan who's struggling throughout his life with yes, जाके मंदिर में बेल बजाता है, भगवान तुमने मेरा हाँ. ये किया. You can be a superhero like Doctor Strange. He moves this and the things change for him. And the thing was, मतलब, uh, when I expressed my desire, Zen always knew that I have some inclination towards this. चलो प्रोफेशन की तरह से एक्टिंग नहीं करता, मगर कुछ नहीं कर पाया तो वो एक ग्लिच है कि करना है. तो आई यूज्ड टू टेल हर कि आई वांट टू डू दिस वर्कशॉप, इतना कॉस्ट है, एंड शी नेवर सेड नो. मगर मैं खुद ही अपने आप सोच लेता था, नहीं अगर मैं इतने पैसे करूंगा तो उसको अगर कुछ चाहिए होगा तो वो बोलेगी नहीं. उसने कुछ बोला नहीं, उसको चाहिए भी नहीं, वो हाँ भी बोल रही है, मगर मैंने ये एज्यूम कर लिया. सो देयर इज नाउ एन अवार्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह, उनका वर्कशॉप होने वाला था. एक वर्कशॉप मैंने बोला नहीं मैं नेक्स्ट कर लूंगा, फिर बोला नहीं नेक्स्ट कर लूंगा. तो लास्ट करते करते उसने बोला जाओ, लास्ट दिन भी मैंने पैसे नहीं भरे, एंड देन हेलारो केम एंड नाउ ही डजंट हैव टाइम टू डू वर्कशॉप. बट मोस्ट प्रोबेबली जैसे मैंने कहा, एक नवाजुद्दीन का एक आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आई विल ज्वाइन. Oh my God! And looking यस, यस. forward to hear from you what all happens in the workshop.